हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम याद करने वाले हैं रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं। जितनी भी रचनाएं हैं मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100% कि आपको इससे बाहर रचनाएं बिल्कुल नहीं आने वाली है। चाहे वीडियो कितनी भी बनानी पड़े, मैं आपको इतनी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो में नहीं होने वाली कवर। तो चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, इन सभी दोनों एग्जाम के लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर रचनाएं आपकी नहीं आने वाली है। आप कहीं से भी पढ़ें, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप इनको जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो फिर बहुत लॉस होने वाला है भाई आपका। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए तो हम क्या करते हैं, विद ट्रिक के साथ मैं आपको रचनाएं पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक सुने। आपको देखना है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। तो इसको देखने से पहले आप छोटी सी एक ट्रिक देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे हमारे, उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो एक शमशान घाट में बैठ के लिखी। कहाँ लिखी भाई? शमशान घाट में। मेरे साथ साथ बोलना है आपको जो मैं आपसे पूछूंगा। शमशान घाट में बैठ के उन्होंने रचनाएं लिखी। अब आपको पता है शमशान घाट में क्या होता है, बहुत अंधेरा होता है। अब रात के टाइम क्या होता है, चांदनी रात होगी तो डरावनी जगह है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे थोड़ी ना हर कोई चले जाएगा। और वहाँ पे जब वे बैठते थे, एक पाखंडी टाइप का ही उन्होंने एक अपना रूप धारण कर रखा था, जिनके मतलब बाल भी जैसे कि बहुत बड़े बड़े, ठीक है। और मतलब उन तक उनको पाना ना मतलब बहुत दुर्लभ टाइप का था। ऐसा मान लो कि बहुत कठिन है बस, ठीक है। वहाँ पहुँचना, कहाँ पहुँचना? शमशान घाट में। हर कोई नहीं पहुँच सकता ना भाई, थोड़ा सा फीलिंग देखो, है ना। थोड़ी सी कुछ चीज़ें ना समझा करो। अच्छा, तो शुरू करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि शमशान घाट में जो है लिख के उन्होंने बैठ के, उनका जो हाल चाल थे वो बहुत बेकार हो रहे थे। बाल वाल भी बहुत खतरनाक, बहुत बड़े बाल हो रहे, और चांदनी रात थी और पाखंडी टाइप के थे में। बस आपको मरने से याद रखना सारा, बस और कुछ नहीं है। क्या करना भाई, जब भी आपकी रचनाएं होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो आपको याद रखना है अपने दिमाग में शमशान घाट या फिर कुछ मरना इनकी मतलब डेथ यार, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा हिल गया है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ये तो लिखा हुआ सत्य हरिश्चंद्र, इसके नाम से लिखा हुआ, ठीक है। भारत जननी, जननी यानी कि जन्म। तो जिसका जन्म भारत में हुआ वो मरेगा कहाँ से? वो भी तो भाई भारत में मरेगा, और मरने के बाद कहाँ जाएगा? शमशान घाट में, है ना। बस खत्म। श्री चंद्रावली, चंद्रावली यानी कि चांद। तो चांद की रात में, चांदनी रात में बैठ के उन्होंने क्या लिखी भाई, क्या लिखी बताओ? रचनाएं लिखी ना। तो बस नील देवी, भाई आदमी नील है, नील का मतलब क्या है? नीला, ठीक है। यानी कि नीला, भाई नीला इंसान का जो शरीर है वो कब होगा? मरने के बाद ही तो होगा भाई। जब इंसान मर जाएगा तो कहते हैं ना कि लीला पड़ेगा शरीर, है ना। गाँव में तो क्या कहते हैं। तो बस ये भी मरने से हो गया ना। अच्छा, विद्या सुंदर। तो विद्या सुंदर से आप याद रखो कि जो हमारी विद्या है जो आप पढ़ रहे हो, उसको मतलब इतना सुंदर बना लो कि चाहे आप शमशान घाट में बैठे, चाहे आप कहीं भी बैठे, मतलब मरते मरते भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर बना लो, इतना सुंदर बना लो उस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा ये फनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद करना। देखो, दुर्लभ यानी कि बहुत कठिन है, जिसको पाना बहुत कठिन हो वो क्या होता है भाई? दुर्लभ होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, शमशान घाट में बैठकर जो पढ़ना है वो इतनी आसान बात तो है नहीं, बहुत ही कठिन ही है, ठीक है। सती प्रथा, सती से याद रखो, सती प्रथा जो पहले होती थी। तो सती प्रथा में क्या होता था, आपको सभी को पता कि जो औरत है उसको जला देते थे, उसके साथ में, किसके साथ में? जो उसके पति थे, मतलब कोई आदमी अगर मर जाता था, फिर उसकी डेथ हो जाती थी, कोई मतलब कैसे भी मर गया से, तो उसके साथ में उसकी घरवाली यानी कि जो उसकी वाइफ है उसको जिंदा जला देते थे भाई। तो जब जलाना हो तो कहाँ जला भाई बताओ? शमशान घाट में जलाना, बस खत्म करो। अच्छा, विष रूप, विष मोसदम, ये तो बहुत आसान है। दोनों में विष विष आ रहा है, देखो यहाँ पर भी विष और विष। तो विष यानी कि जहर, जहर पी लोगे बचोगे क्या? नहीं बच सकते। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रताप, वो तो बचा भी ले, लेकिन वैसे बचा नहीं सकता कोई भी। अगर कोई खतरनाक सा जहर पी ले तो मतलब सेल फांसी खा ले तो मतलब अलग बात है फिर तो फिर तो डॉक्टर भी फेल है। अच्छा, प्रेम जोगी, प्रेम यानी कि प्रेम में पड़ना बहुत गलत बात है, वरना अंत जो है ना उसका फिर क्या होगा? मौत ही होगी। वैसे अपने हिसाब से जो करना कर ले, मुझे तो सिर्फ याद कराना आपको। सुधा वर्षा, शुद्ध यानी कि बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, और शुद्ध यानी कि पवित्र है, और वर्षा, वर्षा तो आपको पता ही है। तो यानी कि जो पवित्र वर्षा है वो कब होगी भाई? वो तो मरने के बाद ही होगी ना, वरना यहाँ थोड़ी ना होने वाली पवित्र वर्षा। यहाँ तो जो है वही जो है अपना बस ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो जो शुद्ध चीज़ें हैं वो मरने के बाद ही जो है, अमृत वगैरह वो सब वहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ। कवि वचन सुधा, भाई कितने भी आप किसी से वचन कर लो, देखो सुधा तो इसमें भी है, सुधा इसमें भी है, तो सुधा से याद रखें, ठीक है। वैसे आपको और ट्रिक देखनी तो यहाँ पर देख सकते हो, कवि वचन सुधा, ये देखो आप, कवि वचन सुधा। तो वचन से याद रखो कि कितने भी वचन हो आपके वो सब टूट जाते हैं कब? मरने के बाद, ठीक है। इसलिए वचन की चीज़ें ना करें। अच्छा, बाल बोधिनी,
ठीक है, इसे याद कर लो कि बाल बोधनी से आप देखो, हाँ जो बाल थे उसके किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, तो उनके जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो बाल बोधनी मतलब में कटवाए नए बाल को, ठीक है ना। और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तो बहुत आसान है, तो इसमें तो नाम ही लिखा हुआ है। इधर देखो, इधर लिखा हुआ है रत्नावली, और रत्नावली से याद रखो, रत्नावली, रतन क्या होते हैं, रतन बताओ भाई, जेवरात, हीरे जेवरात और जितने भी आभूषण वगैरह होते हैं सब उनको रत्न ही तो बोलते हैं। तो उन रत्नों को कोई फ़ायदा नहीं है मरने के बाद, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात भाई, मरने के बाद इन रत्नों का कोई फ़ायदा नहीं है। पाखंड विडम्बन, भाई पाखंडी टाइप का था उनका शरीर, मतलब उनका जो वेशभूषा थी उनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो वो थी मतलब पाखंडी टाइप की, जो बैठे हुए थे वहाँ पर। धनंजय विजय, धनंजय यानी कि और विजय, धन पर विजय, भाई धन पर विजय कितने भी प्राप्त कर लो आप, मरने के बाद जो है ना सब इधर रह जाएगा, ठीक है, और आपको पता भी इस बात का। अच्छा, आपकी याद हुई नहीं, बताओ एक बार दोबारा से इसका देख लेना, एक बार इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले सत्य हरिश्चंद्र, ये इसमें लिखा ही हुआ है, भारत जननी, जिसका जन्म हुआ वहीं पर मरण होगा, ठीक है, और मरने से याद रखना बस आपको। चंद्रावली, चांदनी रात में उन्होंने बैठ के लिखी सब चीज़। और नील देवी यानी कि नीला शरीर पड़ जाता है जब मरने के बाद। विद्या सुंदर, सुंदर विद्या को इतने बना लो कि आप मरने के बाद भी उसको पढ़ते रहो, मतलब मरते दम तक, ठीक है। अच्छा, रत्नावली यानी कि जो रत्न वगैरह हैं, जो आपके आभूषण वगैरह हैं, वो सब क्या है, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है मरने के बाद, ठीक है। पाखंड विडम्बन, तो पाखंडी टाइप का ही उनका वेशभूषा था उनकी। अच्छा, धनंजय विजय यानी कि धन पर विजय करने के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं अगर आप मर जाते हो तो, यानी कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक, ठीक है। अच्छा, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ यानी कि बंधु। अच्छा, बंधु में एक ट्रिक और लगा सकते हो यहाँ पर, तो बंधु यानी कि भाई, दो भाइयों में लड़ाई बच गई, यानी कि दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब कठिन है ना, जिसको पाना कठिन हो। अच्छा, तो मतलब एक लड़ाई की फीलिंग आ रही है, देखो मुझे तो, भाई दो भाइयों के बीच में लड़ाई, तो लड़ाई वाली जो फीलिंग आती है ना, तो थोड़ा मतलब खतरे की निशानी है, लेकिन इसको इससे नहीं याद करा, ऐसे याद रखे कि कठिन है पहुंचना, कहाँ किसको पढ़ना कठिन है भाई, शमशान घाट में, मतलब कुछ भी यार ऐसा पूछ लो, ठीक है। तो शमशान घाट तक जो है आप पढ़ रहे हो बैठ के वहाँ पे भी, तो ये तो बहुत कठिन बात हुई ना। सती प्रथा पता है आपको, शमशान घाट से जुड़ी हुई है। विष, विष दोनों में विष यानी कि जहर है, बताया था मैंने आपको। प्रेम जोगिनी, प्रेम में मत पड़ो वरना मृत्यु होने वाली है, हो जाएगी, अंत खराब होगा, ठीक है। सुधा वर्षा, वैसे क्या ही कहूँ, बाकी तो तुम्हें पता ही है। सुधा वर्षा, सुध यानी कि अमृत की वर्षा जो होने वाली है, कब, मरने के बाद, ऐसा मान लो, ऐसा थोड़ा। सुधा यानी कि सुधा, वैसे उसका भी होता है पर्यायवाची आपका ये अमृत का, ठीक है, तो उसको भी याद रखे। तो अमृत तो जो है ना भाई साहब, तो कभी वचन शुदा, सारे वचन टूट जाते हैं मरने के बाद। और बाल बोधनी, बाल कितने खतरनाक थे उनके, किनके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, क्योंकि उन्होंने कभी कटवाए नहीं बाल शायद। अच्छा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है। तो आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक, ये आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपको, क्योंकि जब भाई जब ये ट्रिक ही मैंने बनाई है तो फिर आपको यूट्यूब पर कहाँ से मिलेगी, हैं, नहीं मिलेगी ना। और डिस्क्रिप्शन में ना हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोट्स वगैरह वहीं भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है कि आपको कभी भी कोई परेशानी हो, मतलब कोई भी अगर आपको एडवाइस लेनी हो अपने भाई से, अपने दोस्त से, है ना, कुछ भी मानते हो अगर आप मुझे, तो आपको एडवाइस लेनी हो तो आप ले सकते हो। मेरे नंबर है ये 9536 080 116, ये मेरा नंबर है। आप इस पर जो है ना कोई भी एडवाइस ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आप उनका भला चाहते हैं। नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने सिलेक्शन की पड़ी, ठीक है, लेकिन सोचना चाहिए सबके बारे में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी आपको पता ही सब कुछ। धन्यवाद।